तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको फेमसली बच्चे हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है बच्चे, ये बेस्ड है बच्चे आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर। और ये सिस्टम ऑफ यूनिट इन 7 यूनिट्स को और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यूज करता है ताकि बच्चे हम डिराइव्ड यूनिट्स को क्या कर सके, निकाल सके। डिराइव्ड यूनिट्स की पूरी एक फैमिली होती है बच्चे, और इसके अंदर बच्चे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज +1 के सिलेबस में और कुछ बच्चे आपके पास +2 के सिलेबस के अंदर। और इस वजह से बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज बच्चे पढ़ना नहीं होता है, याद रखना होता है। क्योंकि जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो सडनली आपके पास कई ऐसी नई चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब आप इसको देखोगे तो आएगा तो ये +2 में, लेकिन किताबों ने +1 की हेल्प बुक के अंदर डाल रखा है। अब आप घबरा जाते हो। या फिर बच्चे रिलेटिव परमिएबिलिटी, ऐसी चीजें बच्चे जो कि आप टर्म्स को बोलते बोलते परेशान हो जाते हो, तो आपको लगता है ये शायद से चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। बट इस चैप्टर के अंदर आप फोकस अगर आप करें सिर्फ +1 के ऊपर तो काफी हद तक बच्चे आपको एग्जामिनेशन के अंदर, स्कूल के एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलती है। और हाँ, कंपटीशन के अंदर ये चैप्टर पूरी तरह से आपको तब समझ में आता है जब आप पूरा +2 की एक फिजिकल क्वांटिटी को जान जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बच्चा हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री बच्चा आपके पास क्या थी, क्वांटिटीज। तो वी हैव एस सीरियल नंबर। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बेसिक फिजिकल या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। और बच्चा आपके पास बेसिक फिजिकल, फिजिकल वो जिसको आप देख सकते हो, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि आप कुछ ना कुछ उसका मेजर कर सकते हो। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बच्चा हमारे पास है यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स। ये बच्चा हमारे पास, गौरव समझ में आ रहा है बच्चे? गौरव, हाँ जी सर। बेटा समझ में आ रहा है? उठ गया कि नहीं उठा है? नहीं उठ गया सर। पक्का? हाँ जी सर। चलो, सिंबल बच्चा हमारे पास यहाँ पर यूज है। ये बच्चा हमारे पास 1 2 3 4 और ये बच्चे 5 और ये बच्चे चलो 6 और यहाँ पर 7 आ गए। थोड़ा क्लोज हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे तो मेरे पास सबसे पहली चीज जो आती है बच्चे वो मास आ जाती है बच्चे, मास आ गई। दूसरी बच्चे लेंथ आ गई। तीसरे बच्चे टाइम आ गई। इसको बच्चे मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। हमारा सारा ध्यान इसके अंदर होगा, हमारा सारा का सारा फोकस ही इसके ऊपर होगा। और भी कई हैं, लेकिन बच्चे टीचर या हमारा सिलेबस या हमारी किताबें बच्चे इन तीनों को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं दूसरों के मुकाबले। दूसरी इन तीनों के मुकाबले थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया टेम्परेचर। ये बच्चा हमारे पास टेम्परेचर। और फिर बच्चा हमारे पास आ गया करंट। फिर बच्चा आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और लास्ट बच्चा हमारे पास क्या आ गया, शाबाश बोलो। लास्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फोकस करना। लास्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन सबको बच्चे मेजर करने के लिए यूनिट हो जाती है। इन सबको बच्चे मेजर करने के लिए हमारे पास क्या यूनिट है। एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे अगर आप चाय बनाते हो तो उसको बनाने के लिए आपको कई चीजों की रिक्वायरमेंट है बच्चों, उसके बगैर चाय को बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, अगर आप डिराइव्ड फिजिकल यूनिट बनाना चाहते हो तो उसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बगैर बच्चे आप डिराइव्ड यूनिट्स नहीं बना सकते। आपको फंडामेंटल तो पता होनी चाहिए ना बच्चे। क्या मास को किसमें बच्चे मेजर करते हो, बच्चे बताओ जरा। किलोग्राम के अंदर मेजर कर देते हो आप। इसको बच्चे किसमें मेजर कर देते हो, किलोग्राम के अंदर। लेंथ को बच्चे बताओ किसमें मेजर करते हो, मीटर के अंदर। टाइम को बच्चे सेकंड के अंदर। टेम्परेचर को बच्चे केल्विन के अंदर। नाम पता है बच्चे आपको इनके। करंट को बच्चे किसके अंदर, एम्पेयर के अंदर बच्चे हमारे पास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बच्चे मोल के अंदर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बच्चे हम किसमें मेजर करते हैं, कैंडेला के अंदर। सो बच्चे हम इसको मेजर करते हैं कैंडेला के अंदर।
किलोग्राम, सिंबल क्या होगा केजी, लेंथ मीटर, टाइम बच्चे हमारे पास सेकंड आ जाएगा बच्चे, और बच्चे केल्विन। अब इसका के बच्चे बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मोल का MOL आ जाएगा और कैंडला का बच्चे हमारे पास CD आ जाएगा। अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, केल्विन एक साइंटिस्ट था, एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट था, और बच्चे करंट की यूनिट तभी एम्पेयर है और टेम्परेचर की क्या बच्चे केल्विन है। अगर कोई साइंटिस्ट, बेटा फिर समझिए, अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट है मेरे बच्चे, तो जब आप उस यूनिट को पूरा लिखोगे तो पहला लेटर क्या होगा, छोटा होगा। जैसे एम्पेयर पूरा लिखा तो E छोटा, लेकिन अगर आप इस यूनिट का सिंबल लिखोगे तो जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप यूज करते हो और वो कैपिटल के अंदर हो। तो केल्विन का ये के कैपिटल है और एम्पेयर का ए, क्योंकि आप इसका सिंबल लिखो। जी लग गया पता बच्चे आपको? लग गया पता बच्चे आपको? हाँ या ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं हमारे पास, यहाँ पर दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं, सीरियल नंबर 1 और 2 बच्चे हमारे पास, और बच्चे हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये बच्चा हमारे पास सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा, ये बच्चा हमारे पास है सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा, मतलब कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें सप्लीमेंट्री बच्चे आपके पास क्वांटिटी यूनिट्स एंड सिंबल। ये बच्चे हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, और बच्चे उन यूनिट्स का सिंबल बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, उन यूनिट्स का बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिंबल क्या हो जाएगा। हमारे पास ये आ जाता है प्लेन एंगल, प्लेन आपके पास एंगल, इसके यूनिट्स बच्चे हमारे पास रेडियन है बच्चे हमारे पास, और इसको बच्चे हम रेड इससे बच्चे डिफाइन करते हैं। और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की यूनिट्स है बच्चे स्टे रेडियन, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, स्टे रेडियन, और इसका सिंबल बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, SR। याद करने वाली चीज है, घर पे जाकर इसका रट्टा लगेगा तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। घर पे बच्चा हमारे पास इसका रट्टा लगेगा बच्चे तो ये बड़े आराम से बच्चे हमको यहाँ पर याद होनी शुरू हो जाएगी। जी लगे बच्चे बात पता आपको बच्चे? लगी बात पता बच्चे आपको? हाँ या ना बेटा? लगी बात पता बच्चे? यस और नो? यस और नो बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा, शाबाश बोलो यस और नो। यस सर। यस, यानी कि बच्चे हमारे पास 7 बच्चे हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल बच्चे यूनिट्स हो जाती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो जाती है, और बच्चे इसको हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर देते हैं बच्चे। और ये बच्चा हमारे पास माना जाता है कि नेचर के अंदर ये ऐसी चीजें जो इंडिपेंडेंट रहती हैं एक दूसरे के, और बच्चा हमारे पास ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये बच्चा हमारे पास किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कोई ऑब्जेक्शन है बच्चे तो आप अभी पूछ लीजिए ताकि बच्चे मैं आगे चलूं बच्चे, शाबाश। अगर आपको यहाँ पर क्लियर है तो बच्चे आप बिल्कुल बच्चे घबराना नहीं। बेटा यहाँ पर गौरव बेटा, हाँ जी सर। बेटा कुछ अगर समझ में नहीं आया तो बता बच्चे मुझे। नहीं सर, आ गया। चलो ठीक है। अब बच्चे हमारे पास सबसे पहला टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा, भाई तुझे एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले टीचर बोलेगा तुझे एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? आपको एसआई सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चे क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस थे, उसके बच्चे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे जो कि बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट के मुकाबले बेहतर थे बच्चे हमारे पास। सो वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। सो इसके बच्चे कुछ एडवांटेजेस थे जो कि बच्चे हमारे पास एसआई सिस्टम के, जो कि बाकी फर्दर सिस्टम ऑफ यूनिट से बच्चे बेहतर थे, कल हम देख चुके हैं उसको। जैसे ये एक मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है, पता है बच्चे मीट्रिक सिस्टम क्या होता है? मीट्रिक पता ना बच्चे क्या होता है? दूसरा बच्चा हमारे पास ये क्या आ जाता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, पता ना बच्चे कोहेरेंट क्या हो जाता है बच्चे? तीसरा बच्चा हमारे पास ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इनफैक्ट टीचर कई बारी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को इज आल्सो कॉल्ड द रैशनलाइज्ड, रैशनलाइज्ड बच्चे हमारे पास एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बच्चे हम क्या बोल सकते हैं,
रैशनलाइज्ड बच्चे आपके पास एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एडवांटेजेस हैं बच्चे हमारे पास किसके, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के। ये बच्चा हमारे पास एडवांटेजेस है बच्चे किसके, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के। ये मीट्रिक है, कोहेरेंट है और रैशनल है। फिर समझो, ये मीट्रिक है, कोहेरेंट है और साथ ही साथ क्या बच्चे, रैशनल है। बात समझ में आ गई बच्चे आपको, बात समझ में आ गई बच्चे। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बच्चे एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये भी आप लिख देंगे। ये बच्चा हमारे पास एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। नो एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चे, देखिए, नो यूज ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट्स, नो यूज ऑफ द ग्रेविटेशनल यूनिट्स। आगे चल के आपको पता लगेगा, अभी नहीं। अगर अभी हम इस डिस्कशन में बैठ जाएंगे तो हम एक चीज जो आगे फ्यूचर में हम पढ़ेंगे उसके ऊपर हम बात करना शुरू कर देंगे, जो कि फिलहाल टीचर नहीं पूछेगा, टीचर भी बाद में पूछेगा और हम उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिए कि ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें ग्रेविटेशनल यूनिट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और क्या एडवांटेजेस है बच्चे, मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर इन्वॉल्व, मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर इन्वॉल्व, मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर इन्वॉल्व। और बच्चे हमारे पास एक और एडवांटेजेस है बच्चे, बताओ क्या, ये बच्चे हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये बच्चा हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बच्चा, ये बच्चा आपके पास है, ये आपके पास एक्सेप्ट की जाती है एसआई सिस्टम ऑफ। ये बच्चा हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बच्चा हम इस चीज को देख पाते हैं बच्चे। ये बात बच्चा हमको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए जी। इसमें से कोई भी चीज आपने पूछनी हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन 6 एडवांटेजेस के अंदर कोई भी एडवांटेज आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल खुल के बताऊं बच्चे, तो आप मुझसे कह सकते। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप बच्चे पूछ लीजिए और पूछ के ही बच्चे आज आप जो है दिन की शुरुआत करिएगा। शाबाश, बोलो बेटा, शाबाश बच्चे। सर एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट सर बताना। देखो, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चा हमारे पास। एब्सोल्यूट का मतलब, जैसे अभी इससे पहले बच्चे जो क्लास लग रही थी उसके अंदर बच्चे मैंने क्या लिखा था, द रेस्ट एंड द मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड द मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स मतलब क्या होगा, हमारे इस दुनिया के अंदर बच्चे क्या होती है, एक होती है रिलेटिव और दूसरी होती है बच्चे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बच्चे हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होगा। हम अपनी लाइफ बच्चे रिलेटिवली एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके काट देते। जैसे कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे नंबर कितने आए, मैं देखता हूँ मेरे दोस्त के नंबर कितने आए। इसको बच्चे हम बोलते हैं रिलेटिव मेजरमेंट करना। मैं अपने अपने नंबरों को बच्चे खुद में नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त के। 30 में से मान लिया जाए मेरे 30 में से 33 नंबर आए और मेरे दोस्त के 35 आए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे नंबर जो है बच्चे 40 में से 33 आए, मैं बोलूंगा 40 में से 33 नहीं आए, मेरे नंबर जो है मेरे दोस्त से 2 कम आए। यानी कि ये तो रिलेटिव मेजरमेंट थी, यानी कि आप किसी की कंपैरिजन के अंदर कर रहे हो, आप इसके अंदर बच्चे कंपेयर करते हो। रिलेटिव का मतलब है कंपेयर। कैसे बच्चे, रिलेटिव का मतलब बच्चे हमारे पास ये होता है कि अगर आपके आपके आसपास भी बच्चे रिलेटिव, मतलब कि एक तरीके से बोला जाएगा बच्चे, तो रिलेटिव आपके आसपास रहेंगे बच्चे, आपके रिलेटिव्स होंगे बच्चे, कोई मामा होगा बच्चे, कोई मौसी होगी, इनको आप रिलेटिव क्यों बोलते हो, क्योंकि एक रिलेशन है बच्चे। यानी कि बच्चे इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का बच्चे किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है बच्चे। यानी कि हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट को ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि इसके अंदर ग्रेविटी को आप इंक्लूड नहीं करते। कई सिस्टम ऑफ यूनिट ग्रेविटी पे डिपेंड करती थी, वो फोर्स के लिए ग्रेविटी पे डिपेंड करती थी। क्यों बच्चे, क्योंकि उनको लगता था कि ग्रेविटी फोर्स लगाती है, तो फोर्स को मेजर करते थे वो ग्रेविटी की टर्म के अंदर। लेकिन ये बात तो गलत है बच्चे, बताओ कैसे गलत है। मान लिया जाए कि कोई पर्सन नॉर्थ पोल के ऊपर है और कोई पर्सन इक्वेटर पे है, दोनों पे सेम ग्रेविटी काम नहीं करती है, पता है बच्चे आप ये बात पता है? आपके नॉर्थ पोल के ऊपर या साउथ पोल के ऊपर ज्यादा ग्रेविटी है एज कंपेयर टू द इक्वेटर।
वहां पर बच्चे हमारे पास कम थोड़ी सी ग्रेविटी है। तो बच्चे अगर आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट इस बात पे डिपेंड करने लग जाए बच्चे कि हमारा ग्रेविटी से क्या रिलेशन है, रिलेटिव, तो बच्चे वहां पर हम बोलते हैं हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट ग्रेविटी, एक एग्जांपल है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर गया। तो अगर मैंने बच्चे 1 किलो चीनी इक्वेटर पे बच्चे तोली है और वही 1 किलो चीनी लेके बच्चे मैं कहाँ चला जाता हूँ, नॉर्थ पोल पे, तो वहां की दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी या मुझे पीटेगी? पीटेगी बच्चे, क्योंकि जैसे आप वहां पर 1 किलो चीनी मेजर बताओगे और वो मेजर करेंगे तो वो 1 किलो चीनी उनके लिए कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे वहां पर ग्रेविटी ज्यादा, वो ज्यादा खींचेगी, वो चीनी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। ठीक है, तो आप बोलो, वो बंदा बोलेगा यार ये तो अजीब चीज होगी, तो आप बोले मैं तो 1 किलो नाप के आया, बोलेगा तूने रास्ते में पक्का खाई होगी, बोले ये मैंने नहीं खाई। तो इसी तरीके से बच्चे अगर मान लिया जाए कि आप अर्थ के ऊपर मेजरमेंट करते हो फोर्स की, ग्रेविटी पे जो डिपेंड करती है, और यही चीज बच्चे हम कहाँ पर जाकर मेजर करते हैं, मून के ऊपर, क्या बच्चे सेम मेजरमेंट आएगी? नहीं, क्योंकि मून पे ग्रेविटी थोड़ी सी कम है। तो अगर देखा जाए तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट एब्सोल्यूट है, इसके अंदर हम कोई भी चीज ग्रेविटी के बगैर मेजर करते हैं। जैसे बच्चे एब्सोल्यूट मतलब एक बच्चे एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे सच है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मून के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, सैटर्न पे, मार्स के ऊपर। बेटा यहां से आप लैंड रोवर लेके जा रहे हो और बच्चे आप मार्स के ऊपर उसको टिका रहे हो, तो कोई ना कोई मेजरमेंट करते हो ना बच्चे कि वहां पर वो कितनी स्पीड से चलेगा, वहां पर बच्चे ग्रेविटी का क्या असर होगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो वहां पर हम बहुत दिमाग लगाते हैं। और अगर बच्चे हम बच्चे उस लैंड रोवर को बना कहाँ पे रहे हैं बच्चे, बताओ जरा। वो जो मशीन है जो मार्स के ऊपर गई हुई है, जो जीप है जो मार्स के ऊपर गई है, वो मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुई है बच्चे, बताओ जरा मुझे। अर्थ पे। उसकी टेस्टिंग कहाँ पर की गई, उसके चलने की बच्चे टेस्टिंग कहाँ पर की गई, अर्थ के ऊपर की गई है। और बच्चे आप उसको उठाकर कहाँ पर लेके जा रहे हो बच्चे, मार्स के ऊपर। अब आपने उसको मार्स के ऊपर चलाना है बच्चे, तो बेटा अगर आप ग्रेविटी की यूनिट्स को यहाँ पर इस्तेमाल करते इस मशीन को बनाने के लिए, तो आपको बहुत दिक्कत आती मार्स के ऊपर बच्चे उसको ले जाने के लिए। मार्स के ऊपर आप उसको कैसे, आपको समझ ही नहीं आता, बोलते हैं मशीन चल नहीं रही है। जो पहला एक बच्चे एक्सीडेंट हुआ था अपोलो का, अपोलो एक स्पेस मिशन था बच्चे, और वो एक्सीडेंट पता है क्यों हुआ था, उसपे 2 टीम्स काम कर रही थी। एक टीम ने बच्चे कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट से बच्चे मेजरमेंट की और दूसरे ने किसी और से, और रिजल्ट ये हुआ बच्चे, वो जो रॉकेट था उसकी इंफॉर्मेशन गलत फीड हुई और बच्चे वो आसमान में जाकर फट गया बच्चे आपके पास। ये है बच्चे, मेरी बात समझ लो। तो ग्रेविटी बच्चे बहुत, आप देखो ना बच्चे, मुझे एक बात बताओ, स्पेस स्टेशन के अंदर जो पर्सन होते हैं वो ग्रेविटी को फील नहीं करते, ग्रेविटी होती है पर फील नहीं करते बच्चे। कौन? स्पेस स्टेशन, वो फ्लोट करते रहते हैं। अब बच्चे आपने यहाँ पर कोई पेन बनाया, वो पेन बच्चे ऊपर जाकर कैसे काम करेगा, अगर यहाँ पर पेन की आप यूनिट्स बनाने की टेक्निक, उसमें इंक डालने की टेक्निक ग्रेविटी पे आप डिपेंड करवा दो, तो वो तो बच्चे ऊपर जाके काम नहीं करेगा। इस वजह से SI ने बोला हमारी ये सिस्टम ऑफ यूनिट ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ये चीज है बच्चे, ठीक है बेटा। यस सर। चलो और बताए कोई बच्चा डाउट, और कोई बच्चा, किसी बच्चे का डाउट? चलो, सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है बच्चे, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, वी टॉक अबाउट, यहाँ पर बच्चे अब हम बात करते हैं बच्चे, दे आपके पास बच्चे डिफरेंट, जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ को बच्चे हम यहाँ पर मेजर करते हैं, टाइम को, और बच्चे हमारे पास किसको बच्चे, मास को बच्चे। सो वी टेक अबाउट, नेक्स्ट इज द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द लेंथ, यानी कि बच्चे हम लेंथ की डिफरेंट यूनिट्स, लेंथ एक बहुत बेसिक चीज है और इसकी यूनिट हम क्या जानते हैं, मीटर, किलोमीटर, उसके आगे कुछ भी नहीं बच्चे, या मिलीमीटर या सेंटीमीटर। हम बच्चे हम कितना जानते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट हो गया, इंच हो गया बच्चे हमारे पास, माइल हो गया बच्चे हमारे पास, यार्ड हो गया बच्चे हमारे पास। हम इन्हीं सिस्टम आपको जानते बच्चे, इसके अलावा तो हम किसी और को जानते नहीं बच्चे। लेकिन बच्चे जब हम आगे की तरफ को चलते हैं तो प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ नई यूनिट्स आ जाती हैं,
जो कि बड़ी लेंथ को भी मेजर करती है और छोटी लेंथ को भी, और टीचर ये एक एक दो दो नंबर में पूछता है। सबसे पहले बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बच्चे आप कैपिटल ए और कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चा हमारे पास है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बिटवीन द सन and the बच्चा हमारे पास अर्थ, between the sun and the earth. So this is the average distance between the sun and the earth. ये बच्चा हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ जाता है किसके बीच में बच्चे, सन और अर्थ के बीच में। ये बच्चा हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ जाता है बच्चे बिटवीन दी सन एंड दी बच्चा हमारे पास अर्थ। अब फोकस करें, हमारे पास इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। सर याद नहीं होती, करनी पड़ेगी। 1 पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर 5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये एवरेज डिस्टेंस है, क्योंकि हमारी अर्थ एक बार सन के बहुत क्लोज होती है और एक बार सन से बहुत दूर चली जाती है। ऐसे ही होता है ना बच्चे, ये सन है बच्चे हमारे पास और हमारी अर्थ ऐसे गोल घूमती है इसके आसपास, ये सन है। एक बार बच्चे सन से बहुत दूर और एक बार क्लोज, तभी ये बच्चे सन से अर्थ का बच्चा हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है बच्चे, एवरेज डिस्टेंस। अभी हमारी अर्थ कहाँ पर है बच्चे, सन के पास है गर्मियों में या दूर है बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश। पास है या बच्चे कहाँ पर है बेटा, सर, पास होगी। पास होगी। कोई और बच्चा, पास होगी कि दूर होगी बच्चे हमारे पास, ये दूर है बच्चे। इस वक्त बच्चे हम इस वक्त 21 जून, ये बच्चे हम यहाँ पर थे 21 जून को, अब बच्चे हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम यहाँ कहीं पर आ चुके हैं और बच्चे हम सन से दूर होते हैं। तो सर गर्मियां क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है बच्चे, ये बच्चे इस वक्त ऐसे रोटेट करती है, ये ऐसे रोटेट करती है। ये बच्चे अर्थ सीधी रोटेट नहीं करती, टेढ़ी रोटेट करती है, ऐसे करती है। यानी कि अर्थ का जो बच्चे आपके पास मोशन है वो टिल्टेड है। हमारे अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बच्चे, टिल्टेड है। और ये बच्चे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। जब हम यहाँ पर होते हैं बच्चे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है और जो ऑस्ट्रेलिया बच्चे वो इससे दूर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सर्दियां पड़ रही हैं बच्चे, और बच्चे सर्दियों के अंदर बच्चे आप बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बच्चा आपके पास ऐसे हो जाएगा। अब बताओ हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर पास आ जाएगा। और तभी बच्चे सर्दियां जब हमारे पास यहाँ पर होती हैं तो बच्चे ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मियां होती हैं। क्यों गर्मियां होती हैं बच्चे, उस वक्त वो सन के बच्चे करीब हो जाता है। तो इस वक्त बच्चे हम सन के पास नहीं है, सन से दूर है। सर्दियों में हम सन के पास होते हैं। चले आगे चले बच्चे, लग गया पता। देखो ये मिसकॉन्सेप्शन होती है और ये मिसकॉन्सेप्शन हमारे पास धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। 1 लाइट ईयर, अब बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, 1 लाइट ईयर, इसको बच्चे हम बोलते हैं 1 L/, the total distance covered by the light in 1 year. The total distance covered by the light in 1 year. Total distance covered by the light in 1 year. By the light in 1 year. Light बच्चे हमारे पास by the light in 1 year. In the 1 year. एक साल के अंदर बच्चे हमारे पास लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं बच्चे, the total distance covered by the light in 1 year. और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है, 9 आपके पास यहाँ पर 46 या 9.5, चलो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। कभी आपने ये बात टीवी के ऊपर या किताबों में कहीं पर जनरल नॉलेज में सुनी है बच्चे कि वो स्टार हमसे इतना लाइट ईयर दूर है, मिलियन लाइट ईयर दूर है, 10 लाइट ईयर दूर है? कभी सुनिए बच्चे ये बात बच्चे, बोलो सुनिए बच्चे। इससे बच्चे हमको अंदाजा हो जाता है कि कोई भी चीज हमसे कितनी दूर है। लाइट जो है बच्चे, इट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सबसे तेज बच्चे दुनिया में कौन चलता है बच्चे, लाइट। और लाइट को चलने के लिए अगर 1 साल लग जाता है तो वो 1 साल में इतना डिस्टेंस कवर कर जाती है। तो अगर कोई पर्सन हमसे 10 लाइट ईयर दूर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे। अगर कोई बच्चे हमसे 1000 लाइट ईयर दूर है तो बच्चे हम इसको, इसका मतलब क्या होगा कि वहां से लाइट आने में बच्चे हमको कितने साल लग जाएंगे, 1000 ईयर। यानी कि आज से
100 साल पहले आपके पास अगर लाइट वहां से गई थी, सपोज कि यहाँ पर कोई प्लेनेट है और वो प्लेनेट बच्चे हमसे जो है बच्चे करीबन, मान लिया जाए बच्चे हमसे करीबन 80 लाइट ईयर दूर है, 80 लाइट ईयर दूर है हमसे बच्चे, और वहां पर लाइफ है और वहां पर लोग टेलीस्कोप लगाकर अर्थ को देख रहे हैं। तो आज अगर यहाँ से बच्चे लाइट गई है या फिर बच्चे 80 लाइट ईयर दूर है, तो अगर आज वो देख रहे होंगे अर्थ के ऊपर, तो बच्चे हम उसको नजर आ रहे होंगे या फिर बच्चे अभी भी हमारा हिंदुस्तान वहां पर गुलाम उसको नजर आएगा? क्या लगता है बच्चे, हमारा हिंदुस्तान उसको गुलाम नजर आएगा? क्यों गुलाम नजर आएगा? क्योंकि यहाँ से लाइट जब गई तो वो 80 साल के बाद वहां पहुंचती है। तो अगर आज कोई पर्सन वहां पर देख रहा है तो वो जो लाइट है वो वहां पर जो पहुंच रही है वो 80 साल पुरानी लाइट है। तो वो क्या देख रहा, तो जो टेलीस्कोप है वो टाइम मशीन है बच्चे। लोग बोलते हैं सर टाइम मशीन क्या है? टेलीस्कोप बच्चे, टेलीस्कोप टाइम मशीन है। अगर आप बच्चे किसी चीज को आज देख पा रहे हो, कोई स्टार अगर आज आप देखते हो बच्चे, वो स्टार बच्चे हो सकता है खत्म भी हो गया हो, लेकिन आज आप उसको क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि वहां से आने वाली लाइट आज आपके पास पहुंची है। और ये कहा जाता है बच्चे कि अगर कोई एलियन लाइफ बच्चे हमसे बिलियन मिलियन ईयर दूर है बच्चे, और अगर वो टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ को देख रहे हैं बच्चे, तो बेसिकली बच्चे उनको डायनासोर भी नजर आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं बच्चे? है ना? बोलो शाबाश। Yes, sir. बिल्कुल नजर आ सकते हैं बच्चे। यानी कि आप समझो, अभी जो आप सन देख रहे हो, सन SUN, वो बच्चे 8.5 मिनट पुराना सन है। यानी अगर अभी सन गायब हो जाए तो आपको 8 मिनट के बाद पता लगेगा कि सन गायब हुआ। 8 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद जो अभी आप सन को देख रहे हो वो 8 मिनट पुराना सन है बच्चे। तो ये लाइट बच्चे बड़े कमाल की चीज है। चलो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, विच इज नोन एज टू बी द थर्ड वन। थर्ड वन इज द पार्सेक। थर्ड वन इज द पार्सेक। पार्सेक क्या बच्चे? पार्सेक का बच्चे मतलब है पैरालेटिक। अब बच्चे पैरालेटिक का मतलब क्या हो जाता है? पैरालेटिक बच्चे हमारे पास पर सेकंड, पैरालेटिक पर सेकंड। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उनको दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला वर्ड है बच्चे हमारे पास पैरालैक्स। आपको पता है पैरालैक्स का मतलब क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि बच्चे आप, ये आपकी ह्यूमन आई है बच्चे हमारे पास, ये बच्चे ह्यूमन आई है, आप किसी के सर पे खड़े होके देख रहे हो, आपको आईज ऐसे नजर आएंगे और उसका नोज ऐसे नजर आएगा। ये पर्सन क्या करता है बच्चे, सामने एक पेन को रखता है, बिल्कुल नाक की सीध में, नाक की सीध में एक पेन रखता है। आप भी अभी बैठे बैठे ये कर सकते हो। और सडनली बच्चे ये हमारे पास इस आई को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। इस आई को क्लोज करता है और इसको ओपन करता है। फिर बच्चे हमारे पास ये पहला केस हुआ, और दूसरे केस के अंदर बच्चे वो इस आई को ओपन कर देता है और बच्चा हमारे पास इस आई को क्लोज कर देता है। बताओ बच्चे, आपको जो पेन जो आपने अपनी नाक की सीध में रखा हुआ है, क्या वो पेन आपको बच्चे हिलता हुआ नजर आता है कि बच्चे वैसे ही नजर आता है कि वो स्टेबल है? बच्चे बोलो। सर हिलता हुआ नजर आ रहा है ना, हिलता हुआ नजर आता है। आप एक आंख क्लोज करो बेटा, समझ में आ रही है बच्चे? सुमेर बच्चे पता लग रहा है बेटा? है। यस सर। ठीक है। और बच्चे यहाँ पर बाकियों को पता लग रहा है बच्चे? यहाँ पर आद्या बच्चे पता लग रहा है बेटा? Yes, sir. आद्या, इस तरीके से फ्रॉम दिस टेक्निक आप ये पता कर सकते हो आपकी कौन सी आई, आपकी कौन सी आंख बच्चे कमजोर है और कौन सी आंख ज्यादा देखती है। जहां से शिफ्ट ज्यादा नजर आए इसका मतलब वो आईज आपके ज्यादा देखती है। इसका रीजन, जब आप इसको क्लोज करोगे और इसको ओपन करोगे तो आपको पेन का बैकग्राउंड कौन सा नजर आएगा? शाबाश बताओ बच्चे, ये वाला बैकग्राउंड नजर आएगा। आप इसको ऐसे देख रहे हो, ये बच्चे आपके पास क्या, लाइन ऑफ साइट है बच्चे। ये बच्चे आपके पास जब आप ए से देखोगे तो आपको पेन ऐसे नजर आएगा, और जब बच्चे आप यहां से देखोगे तो आपको पेन का बैकग्राउंड क्या नजर आएगा? शाबाश बताओ बच्चे। अगर यहाँ पर बच्चे हमारे पास मान लिया जाए सुमेर बैठा हुआ है और यहाँ पर बच्चे हमारे पास गौरव बैठा हुआ है, तो बताओ बच्चे, जब कोई पर्सन अपनी राइट हैंड की आई से देखेगा, राइट हैंड साइड की आई से देखेगा, तो उसको पेन के पीछे क्या नजर आएगा? सुमेर नजर आएगा। और जब बच्चे कोई पर्सन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के आई से देखेगा तो बच्चे उसको पेन के पीछे क्या नजर आएगा? बच्चे गौरव नजर आएगा।
उसको ऐसा लगेगा कि शायद पेन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लेकिन पेन शिफ्ट नहीं होता है, पेन बच्चे उसी जगह पे है। इसी चीज को आप क्या बोलते हो बच्चे, पैरालैक्स बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे, पैरालैक्स। क्योंकि बच्चे जब, और ये बच्चे तभी हम दोनों आंखों से सब चीजों को देखते हैं बच्चे, हम दोनों आंखों से बच्चे तभी सारी चीजों को देखते हैं। जब हम दोनों आईज को ओपन करते हैं बच्चे, तो मुझे सौरभ भी नजर आएगा और गौरव नजर आएगा और पेन इनके बीच में नजर आएगा। तो बच्चे ये जो दो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है बच्चे, ये थीटा, इसको बच्चे आप बोलते हो पैरालैक्स एंगल। और इस फिनोमिना को बच्चे आप क्या बोलते हो, पैरालैक्स। क्या बोलते हो बच्चे आप, पैरालैक्स। पैरा का मतलब होता है आधा अधूरा, पैरा, पैरा का मतलब होता है हाफ बच्चे, तभी तो हम बोलते हैं पैराग्राफ, यानी कि पूरी कॉपी नहीं, थोड़ा सा आधा बच्चे उसका। तो पैरालैक्स का मतलब है बच्चा हमारे पास कि आप पूरा नहीं देख पा रहे हो, आप आधी बैकग्राउंड देखते हो, और इसकी वजह दो अलग अलग लाइन ऑफ साइट है। ओके, ये पैरालैक्स। तो पैरालैक्स बच्चे हमारे पास यहाँ पर पैरालिटिक से आ गए, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हमारे पास, याद रखना यहाँ पर सेकंड आपके पास किसकी यूनिट है बच्चे, सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ द एंगल। ये बात ध्यान रखना, हमारे पास सेकंड टाइम की नहीं, यहाँ पर एंगल की यूनिट। एंगल की बच्चा हमारे पास यूनिट्स कुछ इस तरीके से होती हैं, ध्यान रखना बच्चे, सेकंड। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास एंगल की दूसरी यूनिट बच्चा हमारे पास होती है मिनट। आपको लगेगा अरे सर ये तो टाइम की नहीं, एंगल की भी सेम होती है। तो बच्चे पुराने लोगों ने बना रखी है तो हम चेंज नहीं करते। और इसके बाद बच्चे आपके पास क्या आ जाती है, डिग्री। इसके बाद बच्चे डिग्री, यहाँ पर भी सेम है। 60 सेकेंड का बच्चा हमारे पास यहाँ पर 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। ये डबल का मतलब बच्चे सेकेंड हो जाता है, और सिंगल का मतलब सेकेंड मिनट, और 1 मिनट बच्चा हमारे पास हो जाता है। और बच्चा हमारे पास 60 मिनट का बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, 1 डिग्री हो जाती है। याद रखने वाली बात है, तो इसको टाइम मत मानना। तो ये सेकेंड क्या बच्चा हमारे पास एंगल है। और तीसरी चीज बच्चे, कोई बच्चा मुझे बताए कि एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कौन बच्चा बताएगा, एंगल किसके बराबर होता है, शाबाश। एंगल किसके बराबर होता है, शाबाश, बोलो बच्चे। एंगल किसके बराबर होता है भाई, सर्कल। चलो मैं हिंट देता हूं, सर्कल को लीजिए। सर्कल में आप एंगल कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, बताओ जरा, कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, बताओ जरा, बोलो बच्चे। आर्क अपॉन रेडियस करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चे हमारे पास, हाँ या ना बेटा, पता है कि नहीं पता है बच्चे, सुमेर, सुमेर बच्चे पता है बच्चे कि एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस, पता Yes, है sir. या नहीं पता है बच्चे, हाँ या ना, Yes, sir. Yes. आर्क अपॉन रेडियस। ये बच्चे अगर आपको नहीं पता बच्चे, तो फिर बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये 9th क्लास के मैथमेटिक्स से बच्चे, आधे बच्चे आपको पता है बच्चे, क्या अगर एक बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऐसे सर्कल बनता है, और ये बच्चा हमारे पास एंगल थीटा और ये रेडियस आ रहे, तो गौरव बच्चे ए से लेके बी तक हमारे पास क्या है बच्चे, बताओ जरा, ए से लेके बी तक मेरे पास आर्क है बच्चे, और यहाँ पर एंगल किसके बराबर है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस क्या होता है, ये एंगल थीटा होता है। मैं आगे चलूं बच्चे, पैरालिटिक पर सेकंड क्या चीज है बच्चे, याद रखना। अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर, ध्यान से समझना, अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बच्चे आर्क हो जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो थोड़ी देर पहले की थी, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आर्क है बच्चे, और वो स्पेस में, डीप स्पेस में किसी पॉइंट के ऊपर एंगल बना रही है बच्चे, और एंगल कितने का बन रहा है बच्चे हमारे पास, 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का, सेकेंड टाइम नहीं। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल के आर्क, फिर समझो बच्चे, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के जो आर्क है बच्चे हमारे पास, जो कि एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन अर्थ एंड द सन, ये बच्चे किसी ओ पॉइंट के ऊपर 1 सेकेंड का क्या बना रही है बच्चे हमारे पास, एंगल बना रही है बच्चे। तो जिस सर्कल का बच्चे ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल आपके पास पार्ट है, उसका रेडियस किसके बराबर होता है, 1 पार्सेक के बराबर होता है। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, 1 पार्सेक के बराबर हो जाता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो सुमेर, समझ में आई बात बच्चे, सुमेर बात Yes, समझ sir. में बच्चे। यानी कि बच्चा हमारे पास ये एक रेडियस है सर्कल का, जिसके ऊपर बच्चे
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आर्क बच्चे हमारे पास कितने का एंगल बना देती है बच्चे? 1 सेकेंड का बच्चे। आप इसको लिखोगे भी ऐसे बच्चे, 1 पार्सेक बच्चे हमारे पास क्या है? रेडियस है बच्चे। रेडियस ऑफ अ सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच, जिसके ऊपर बच्चा हमारे पास क्या हो रहा है? इन विच आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आध्या गौरव बच्चे समझ में आ गए बच्चे? आध्या गौरव समझ में आ गए? Yes, sir. 1 astronomical unit in which the arc of 1 astronomical unit subtends the angle of आजकल आपकी क्लास नहीं लग रही है ना बच्चे? याद है? आप नहीं लग रही ना? थोड़ी बहुत छुट्टियां चल रही है, काम मिल रहा है, Yes, sir. आया ना? Yes, sir. 2 दिन हो गए क्लास नहीं लगी, यस और नो? Sir, 2 दिन. 2 दिन हो गए ना? 2 दिन. Yes. किसी भी सब्जेक्ट की नहीं लगी है कि सबकी लगी है? नहीं सर, सिर्फ असेंबली होती है, क्लासेस नहीं लगती. इसके बाद आपको काम दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि देयर विल बी नो ऑनलाइन क्लास टुडे, आप अपनी तैयारी करो या पढ़ो, हाँ या ना? या काम आ जाता है? ठीक है, Yes, sir. खबर पक्की है ना मेरी? चलो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स द एंगल, ये बच्चे हमारे पास एंगल बना देती है बच्चे हमारे पास कितने का बच्चे आपके पास? ये बच्चे एंगल बना देती है, एंगल ऑफ द 1 बच्चे आपके पास, एंगल ऑफ बच्चे हमारे पास 1। ये डबल हाइफन का मतलब टीचर समझ जाएगा, 1 सेकेंड। और बच्चे 1 पार्सेक होता कितने के बराबर है ये भी बता देता हूँ। आपके पास 1 पार्सेक बच्चे आपके पास हो जाता है 3 पॉइंट आपके पास 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर आपके पास 16 मीटर, ये बच्चे इतने के बराबर। ठीक बेटा, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? देखो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेरे बच्चे बताओ कितने के बराबर है? ये बच्चे 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। 1 बच्चा हमारे पास पार्सेक क्या है? 1 बच्चा हमारे पास यहाँ पर लाइट ईयर किसके बराबर है? 1 लाइट ईयर बताओ किसके बराबर है? ये बच्चे हमारे पास 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 1 पार्सेक। 1 पार्सेक बच्चे आपके पास कितने के बराबर आ गया? 3.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर। सबसे बड़ी यूनिट किसकी है बच्चे? लेंथ की। शाबाश बताओ, सबसे बड़ी यूनिट बच्चे हमारे पास किसकी है बच्चे? बोलो, सबसे बड़ी यूनिट है 1 पार्सेक इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ एंड 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन, ये बच्चे आपके पास ग्रेटर देन आ जाएगा 1 लाइट ईयर एंड दिस इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको बच्चे याद रखना, इसको बच्चे आपने हमेशा याद रखना, इसको बच्चे आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलो, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो बच्चे, नहीं तो बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं। चलें बच्चे? यस सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर कुछ रिलेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। 1 लाइट ईयर का मतलब बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है? 1 लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर आपके पास 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो जाते हैं, याद रखना बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, ये सबसे फेमस है जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, 1 पार्सेक का मतलब बच्चे 3.26 लाइट ईयर है बच्चे हमारे पास, याद रखना बच्चे हमारे पास। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? इसका मतलब बच्चा हमारे पास हमें इनके बीच में आपस में क्या आ जाता है बच्चे का रिलेशन, बच्चे हमको समझ में आ जाता है और हमको पता लग जाता है बच्चे कि यहाँ पर 1 पार्सेक सबसे बड़ा है। ये 2 रिलेशन बच्चे आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन, टीचर क्वेश्चन क्या बोलेगा? हाउ मैनी आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, how many astronomical units are there in 1 meter? Units are there in 1 meter, यानी 1 मीटर के अंदर बच्चा हमारे पास कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है? यानी क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या बोल रहा है? आपके पास बोल रहा है 1 मीटर के अंदर बच्चा हमारे पास नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यही तो हुआ बच्चा हमारे पास। ऐसे तो वो बोल रहा है हाउ मैनी, देखो हाउ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर देयर इन 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू n इंटू बच्चे हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो बच्चे ये n बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? हाउ मैनी। देयरफॉर बच्चे n किसके बराबर आ जाएगा? 1 मीटर अपॉन बच्चे हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
इसको बच्चे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं 1 मीटर, और बच्चे आपके पास कितने के बराबर है 1.5 इंटू 10⁻11। इसको ऊपर ले जाते हैं 10 इंटू बच्चे 10 की पावर 11 अपॉन 15, ये -11 बच्चे हमारे पास। इसको बच्चे अगर हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 100, और ये बच्चे 15 छीके कितना होता है 90 हो जाता है, बच जाता है 10। तो फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे 6 आ जाएगा। फिर बच्चा हमारे पास 6 और चलता रहेगा, और बच्चा हमारे पास 0.66 इंटू 10⁻⁻11 या 6.6 इंटू 10⁻⁻12 इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रेजेंट है बच्चे हमारे पास किसके अंदर 1 मीटर के अंदर। जी, डाउट कोई बच्चे इसके अंदर से? शाबाश, कोई डाउट बच्चे इसमें से? बेटा कोई डाउट बच्चे? चले आगे की तरफ बच्चे। अब बच्चे हमारे पास आ जाती है लेंथ की बच्चे स्मॉल यूनिट। लेंथ के बच्चा हमारे पास स्मॉल यूनिट। चलो बच्चे अभी हम इसको फिनिश करते हैं। मुझे याद आ गया कि एक बच्चे ने बोला था 750 पे उसकी स्कूल की क्लास है, मैं भूल गया था बच्चे, अभी याद आ गया। ठीक है, तो हम इसको अभी नेक्स्ट टाइम करते हैं बच्चे, लेकिन मैं कुछ लिखवा के जा रहा हूँ बच्चे। यहाँ पर याद रखना बच्चे हमारे पास कुछ छोटी यूनिट्स भी होती है, जैसे 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर। एक्सक्यूज मी सर। ये बच्चे मेरे बच्चे बोल शाबाश। सर मैंने बोला था सर आज क्लास नहीं है, छुट्टी हो गई सर। शाबाश। फिर बच्चे हम थोड़ा सा आगे कर सकते हैं ना, हाँ या ना? यस सर। और ठीक है। और बच्चे 1 एंगस्ट्रॉम, मैं भूल गया था एकदम से, मुझे याद आ गया। वो होता है ना कि कल बच्चे से क्या बात हुई थी, कौन कौन बच्चा, अरे यार वो बच्चे ने बोला था, क्या हो गया स्कूल बंद हो गया, क्या हुआ? सर उन्होंने छुट्टी कर दी। आई शाबाश, क्यों की भाई? उसको पता है तेरी क्लास है? सर वैसे ही कर दी होगी। स्कूल कौन सा है? सर हर क्वेश्चन। अब वही मेरे को लगता है कि वो हुआ होगा, क्या नाम है आपके पास, सभी के +2 के रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं ना बेटा, हाँ या ना? तो तब करके वो छुट्टी कर दी होगी क्योंकि सारे टीचर बिजी। तो 1 एंगस्ट्रॉम बच्चा हमारे पास 10 की पावर -10 मीटर। वेवलेंथ जो होती है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर मेजर की जाती है। एक क्वेश्चन भी आता है, टीचर बोलता है आपके पास स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन, स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन, टीचर आपको सिंपल ये बोलेगा स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन, आपके पास 1 ऐसे लिख देगा, इसके ऊपर बच्चा आपके पास आ जाता है एंड 1 AU। तो आप बोलोगे ये 1 एंगस्ट्रॉम है, और दूसरा आप बोलोगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बच्चे, बस ऐसा। इसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है 1 फर्मी, और ये बच्चा हमारे पास 10 की पावर -15 मीटर है। हालांकि बच्चे 1 एक्सरे यूनिट भी होती है कहीं कहीं पर, जो कि बच्चे 10 की पावर माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 12 मीटर के आसपास हो जाती है 1 एक्सरे यूनिट। तो हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये चैप्टर की शुरुआती दौर जो होती है बच्चे वो याद करने से होती है। इसमें बच्चे हम याद करते हैं, हम आध्याय इसके अंदर से मैक्सिमम चीजें क्या करते हैं बच्चे, याद करनी शुरू कर देते हैं। तो 1 माइक्रोन, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फर्मी, 1 एक्सरे यूनिट, ये हमको याद होनी चाहिए बच्चे। और बच्चा हमारे पास कई और यूनिट्स भी हो जाती है, जैसे बच्चे हमारे पास 1 इंच बच्चा हमारे पास, हम बोलते हैं हम 1 इंच भी नहीं देंगे अपने देश का किसी को, और ये बच्चे आपके पास कितना होता है 0.0254, 0.0254 मीटर, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है 1 यार्ड। आज भी बच्चे क्रिकेट की जो पिच होती है, क्रिकेट के बच्चे जो मेजरमेंट होती है बच्चे वो यार्ड्स में होती है, याद रखना। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 यार्ड 0 पॉइंट बच्चे आपके पास 9144 मीटर है बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास यार्ड है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है 1 माइल। 1 माइल बच्चे, तो 1 माइल अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर के आसपास है। पुराने अंग्रेज 1 माइल को यूज करते थे। और फिर बच्चा हमारे पास है 1 फुट। 1 फुट का मतलब होता है 0.30, आपके पास यहाँ पर 48 मीटर, 0.03048 मीटर। तो ये चीज है बच्चे हमारे पास, याद करने वाला ज्यादा है इसमें, स्टफ जो है बच्चे याद करने वाला है। आप इसका प्रिंट आउट लेके ना बच्चे एक कॉपी पे चिपका दीजिए, जिससे आपको, देखो अभी तो याद करने का बच्चे कोई फायदा नहीं, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जब कोई एग्जाम आएगा तो बच्चे याद करने का फायदा, अभी याद भी कर लोगे तो आपने गूगल में थोड़ा काम करना भाई कि भाई तुझे पता, हाँ भाई 1 एंगस्ट्रॉम तुझे पता तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई अगर इसको याद कर लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे वो तुर्रम खां बन गया। एग्जाम के टाइम पे अच्छे से याद कर लेना, टेस्ट से पहले याद कर लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए बच्चे। नेक्स्ट। इसी तरीके से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है टू मेजर द एरिया। आप कौन कौन सी यूनिट्स को इस्तेमाल करोगे? तो मेजर द एरिया हम बच्चे कौन कौन सी यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर बच्चा हम यूज करते हैं बच्चे एकड़। एकड़ सुना बच्चा आपने? एकड़ सुना बच्चा आपने? हाँ या ना बच्चे? एक Yes, sir. तो 1 एकड़। यहाँ पर तो चलता है बच्चे मरला, यहाँ पर चलता है मरला। मुरब्बा बच्चे आपके पास होता है, मुरब्बे बोलते, मुरब्बा गलत बोल रहा हूँ। या फिर बच्चे हमारे पास किले चलते हैं यहाँ पर, या फिर अगर आप हिमाचल चले जाओ तो वहां पर क्या चलता है? विस्पा। आध्या आप कहाँ से बिलोंग करते हो बच्चे? आध्या सर पठानकोट only. पठानकोट में कहाँ से बच्चे? सर मिशन रोड, मिशन रोड। हरिकृष्ण स्कूल की बैक साइड. तो बढ़िया है, हरकिशन स्कूल के बैक साइड के अंदर से वो जो छोटा सा रास्ता है जो मेन रोड की तरफ को जाता है। यस सर. अच्छा चलो ठीक है। मैं इजी डे के आसपास, यस सर वहीं पे. इजी डे के पास ही है। यस सर. अरे वहां पर तो मेरा एक स्टूडेंट और है, तेजस तुली, जानते हो उसको? सर कहाँ पे? वहीं पर है, तेजस तुली है नाम है उसका। अच्छा हाँ यस सर. ही वाज माय सीनियर. हाँ ही वाज माय सीनियर. हाँ, तेजस वो मेरा स्टूडेंट है और उसने बहुत अच्छे नंबर लिए। उसके मैं आपको वीडियो क्लिप भी भेजूंगा जिसमें वो मुझसे बातें कर रहा है कि कैसे आप बच्चे जरूर उससे एडवाइस लेके, आप जानते हो उसको, मतलब अगर आप Yes, रोज बेटा आप जाइएगा, इज द इंटेलिजेंट पर्सन, आप उसके पास जाइएगा और उससे बच्चे आप जो है पक्का से हिंट लेके आइएगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे परसेंटाइल लेके आया था जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, तो अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है हमारे पास। और आपके आसपास तो फिर वो शिंदी की हट्टी भी होगी, वो बताता रहता है तेजस तुली मुझे कि सर वहां पर आना, समोसे खिलाऊंगा मैं। है कोई वहां पर? यस सर. हाँ बहुत फेमस है वो. हाँ, बहुत फेमस है। कहता है सर मैं आपको खिलाए नहीं है समोसे उसने मुझे, लेकिन सर हाँ मैं समोसे खिलाऊंगा आपको। तो तेजस के पास बच्चे कभी लगे, मम्मा और पापा से बोलना कि मैंने भैया से मिलना है, और बच्चे उससे एडवाइस, बेटा बहुत अच्छी एडवाइस करेगा क्योंकि उसने बहुत जान लगाकर मेहनत की हुई है। ठीक है बेटा, और पक्का जाना, मेरी एडवाइस है आपको। यस सर. हाँ 1 एकड़ बच्चे हमारे पास 4047 मीटर स्क्वायर। सुमेर आप कहाँ पे रहते हो बच्चे? सर मैं शिवाजी नगर मॉडल टाउन सर. मॉडल टाउन। ये मॉडल टाउन में देखूंगा, मेरा अगर कोई स्टूडेंट होगा तो मैं तुझे उसको बोलूंगा, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो कि बच्चा आपको बिल्कुल बिल्कुल बच्चे सही एडवाइस करेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो आपके सीनियर होते हैं ना बच्चे, वो आपको अच्छा एडवाइस करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हाँ यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझा पाते हैं। 1 हेक्टर, क्योंकि उन्होंने गलतियां की होती हैं, उन्होंने जो गलतियां की होती है वो आपको बोलते हैं देख मैंने यहाँ गलती की थी, तू मत करना। इस वजह से इनके साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। चलिए क्या है, तो 1 एकड़ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4047 मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर बच्चे 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। याद करने वाली चीज है, बेकार चीजें बच्चे, लेकिन क्या करें यार, मतलब कि वही चीज आ गई ना यार कि कई बार हमारा नहाने का दिल नहीं करता पर घर वाले नहला देते हैं, क्या करें बच्चे। ठीक है कि नहीं कर रहा दिल, नहीं याद करने का दिल है, लेकिन करना पड़ेगा। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चे न्यूक्लियस, अगर आप न्यूक्लियस का एरिया निकालते हो तो बच्चे न्यूक्लियर एरिया जो निकलता है बच्चे, उसकी यूनिट होती है बार्न, V1 बार्न। और बार्न बच्चे हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 बार्न होता है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। जो अनयूजुअल है ना बच्चे, उन पे फोकस रखो, टीचर उनको ज्यादा पूछे। इसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है मासेस, मेजरमेंट ऑफ द मासेस, केजी, किलोग्राम, ये बच्चे हमारे पास हो जाती है। इसके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हो जाती हैं और कुछ बच्चे हमारे पास स्मॉल यूनिट्स हो जाती हैं। जैसे बच्चे स्मॉल यूनिट्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, सबसे स्मॉल यूनिट बच्चे हमारे पास क्या हो जाती है? 1 AMU। पढ़ा बच्चे आपने? 1 AMU पढ़ा बच्चे आपने? शाबाश बोलो। 1 AMU पढ़ा कहीं पर बच्चे आपने? 1 AMU कितने के बराबर है बच्चे? आया ना, पढ़ा है? सर 1 एटॉमिक मास यूनिट. वन फिजिक्स की बात नहीं, 1 वन हम तो हम ए बोलते तो हमारे मुंह से एस्ट्रोनॉमिकल निकल जाता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट ये सबसे छोटी है।
वन एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अब मैं आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करता हूँ कि आप अपने घर वालों से कितना इंटरेक्शन करते हो, क्योंकि आजकल का बच्चा घर वालों से कम और सोशल मीडिया में ज्यादा बच्चे इंटरेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे बच्चे, उन्होंने मेरा भी जो है स्नैपचैट का अकाउंट बनवा रखा है, इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट। सर बनाओ बनाओ सर, कोई बात नहीं सर, हम भी हैं सर इसके अंदर सर। सर मेरे ऐसा साथ स्नैपचैट पे बनाओ सर। तो यार मैं कितना का स्नैपचैट नहीं सर, बनाओ आप सर, बनाओ, कोई बात नहीं सर, देखी जाएगी। तो वैसे ही बच्चे, मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि आपके घर में अगर कोई ज्वेलरी का सामान बनवाया जाता है तो बोला जाता है ये इतने तोले का है, तोला। तो एक तोला कितने ग्राम का होता है, कोई बच्चा बताएगा बच्चे? शाबाश, कोई बच्चा बताएगा? एक तोला, जैसे हम बोलते हैं एक तोला सोना जो है वो 45,000 का है, तो क्या बोला जाएगा बच्चे, बताओ शाबाश। सर 10 ग्राम का होता है। एग्जैक्टली अबे तेरे को बड़ा पता है लड़के, क्या बात है। हाँ क्या बात है भाई, मतलब कि मैं इम्प्रेस हूँ बच्चे, क्योंकि इस उम्र में मुझे नहीं पता था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे पता था क्या फर्क पड़ता है। हमको तो कोई पार्ले जी बिस्कुट खिला दिया, हम उसी में मस्त रहते थे, हमें सोने के बिस्किट से कोई मतलब नहीं था। तो बिल्कुल सही इस बच्चे ने कहा, एक तोला बच्चे 10 ग्राम का होता है, 1 तोला। लेकिन बच्चे आपने सुना भी होगा कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट का गोल्ड है बच्चे हमारे पास। तो मास के बच्चे एक और यूनिट होते हैं, कैरेट बोलते हैं बच्चे। तो ये बच्चे 1 कैरेट, 1 कैरेट का मतलब, हालांकि इसका उस कैरेट से कोई मतलब नहीं है जिसमें सोने की आपके पास प्योरिटी लेन देनी होती है। तो ये 1 कैरेट बच्चे 200 आपके पास कितने का होता है, मिलीग्राम का होता है, मतलब कि बहुत बोला जाता है 200 मिलीग्राम, ये स्मॉल यूनिट्स है। इसी तरीके से बच्चा बिगर यूनिट्स आ जाती है। अब इसके बिगर यूनिट्स क्या आ जाती है बच्चे, 100 kg। बताओ 100 kg को आप और क्या बोलते हो बच्चे, शाबाश। 100 kg को बच्चे आप क्या बोलते हो बच्चे, 1 क्विंटल बोलते हो बच्चे। हाँ या ना बच्चे, सुना है कभी आपने 1 क्विंटल अपने आसपास बच्चे, सुना है कभी बच्चे आपने, सुना बच्चे आपने? और बच्चे आपने 1 टन सुना बच्चे कभी आपने, 1 टन, 1 टन बच्चे आपने सुना बच्चे आपने कभी, 1000 स्लग सुना है आपने कभी? आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसका वेट कितना होता है, जो आपके घर में सिलेंडर आता है बच्चे वो 14 किलो के आसपास का होता है, 14.57 kg का होता है, वो 1 स्लग के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास बच्चे हमारे पास यहाँ पर पाउंड, पाउंड का बच्चे सिंबल ऐसे होता है 1 LB। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, 0.45 आपके पास बच्चे केजी के बराबर आ जाता है। अच्छा आप में से किसी बच्चे ने ये सुना है मन पक्का चावल बना देना, या फिर बच्चे 1 मन, 1 मन मतलब कि आपके दादा या आपके बच्चे घर पे कोई बुजुर्ग है, उनसे आप पूछोगे कि 1 मन चावल, 1 मन चावल बने, 1 मन, कभी सुना बच्चे 1 मन चावल बनना, सुना कभी बच्चे आपने, सुनिए बात बच्चे आपने। यस सर सुना हुआ है। तो 1 मन में कितने केजी होते हैं, चलो अब ये तुमसे मैं पूछता हूँ 50। ना, आसपास है तू, 50 के आसपास ही है। सुना है लोग कहते हैं 1 मन चावल, इतनी एक ऐसे मन कि चावल, जैसे बोलते हैं कि 1 मन चावल, ये जब जगजुग होता है ना बच्चे घरों के आसपास, तो बोला जाता है 1 मन चावल बन के 2 मन चावल। 1 मन का मतलब होता है 60 kg, कितना होता है बच्चे, 60 kg। आपके घर में अगर दादाजी हैं तो आज जाकर उनसे बात करना कि 1 मन चावल का मतलब क्या होता है, 60 kg। और बच्चे हमारे पास वो पुराने टाइम में बच्चे लेंथ को 1 गज से भी नापते थे, 1 गज मतलब कि 1 गज। तो बच्चे गज का मतलब बच्चे हमारे पास क्या होता है, एक हाथ के शोल्डर से, एक आदमी के शोल्डर से, जैसे राइट हैंड के शोल्डर से आप लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड कर दो, बिल्कुल स्ट्रेच कर दो, तो बच्चे उसकी जो सबसे लंबी उंगली है, मिडल फिंगर है बच्चे, लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर से लेके जिसका हाथ स्ट्रेच है राइट हैंड के शोल्डर तक का जो डिस्टेंस होता है, आप उसको क्या बोलते हो बच्चे, 1 गज बोलते हो, 1 गज। खैर ये फिजिक्स में तो बच्चे यूज नहीं होती, पर इंटरेस्टिंग है। और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जो बच्चे आपके पास मास की यूनिट है वो पता है क्या बच्चे, लार्जेस्ट यूनिट क्या बच्चे पता है आपको बच्चे, 1 CSL। अब ये CSL क्या है बच्चे आपको पता है क्या बच्चे, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। आप में से कोई बच्चा जानता है चंद्रशेखर कौन था बच्चे आपके पास, चंद्रशेखर कौन था बच्चे पता है आपको? हाँ जा हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद। नहीं नहीं, चंद्रशेखर आजाद बच्चे हमारे पास जो थे, बिल्कुल तूने सही बोला, चंद्रशेखर आजाद थे।
और बच्चे हमें उनको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद बच्चे अलावा एक और चंद्रशेखर हुए थे जो साइंटिस्ट थे, और एक और चंद्रशेखर हुआ बच्चे हमारे पास यहाँ पर, जो कि आप बोल सकते हो बच्चे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन बच्चे ये चंद्रशेखर साइंटिस्ट थे, ये साउथ के बच्चे साइंटिस्ट थे। इंडिया के अंदर इनको बहुत तंग किया गया इंडिया के अंदर, और बच्चे इंडिया छोड़ के चले गए और इन्होंने अपनी बाकी की रिसर्च अमेरिका में की, वहां पर रिकॉग्नाइज हुए और इनको नोबेल प्राइज तक मिला। और तब बच्चे ये इंडिया में कभी वापस ही नहीं आए, बहुत परेशान हो गए। दो ऐसे साइंटिस्ट थे, एक पंजाबी भी था, ठीक है, वो बच्चे हमारे पास हरगोविंद खुराना था बच्चे। हरगोविंद खुराना भी बच्चे इंडिया छोड़ के चले गए और वापस नहीं। आप देखो ना, जितने नोबेल प्राइज मिले बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर को छोड़ के, और वो भी उसको इसलिए मिला बच्चे क्योंकि उसने ब्रिटेन के लोगों की वो मतलब कि जिसको बोल सकते हैं प्रेज की, तो मिल गया जी। उन्होंने इंडिया से बाहर जाकर नोबेल प्राइज मिला, और उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोटी हुई थी तब मिला बच्चे। चलो अब हम पॉइंट पर आते हैं। चंद्रशेखर लिमिट, ये बच्चे आपको बताते हैं कि कोई स्टार जो है बच्चे वो आपके पास भ्रष्ट कर जाएगा, वो ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, वो ब्लैक होल बन जाएगा, या वो रेड जायंट बन जाएगा, कैसे, ये चंद्रशेखर लिमिट है। और वन चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है बच्चे, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ द सन, इतना बड़ा। और ये डिसाइड करती है चंद्रशेखर लिमिट बच्चे, क्या डिसाइड करती है बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास डिसाइड करती है आपके पास कि आपका जो भी स्टार है वो ड्वार्फ बन जाएगा, या फिर बच्चे ब्लैक होल बन जाएगा, या रेड जायंट बन जाएगा, ये डिसाइड करता है। हमने उस कैटेगरी में नहीं जाना। पर दुनिया की सबसे बड़ी मास की यूनिट क्या है बच्चा हमारे पास, चंद्रशेखर लिमिट है बच्चे। अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट में आ जाते हैं, टाइम। टाइम बच्चे, टाइम की यूनिट्स क्या बच्चे हमारे पास, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर टाइम की यूनिट्स क्या बच्चे, इसको अगर हम देखें बच्चे, तो टाइम्स के अंदर बच्चे हमारे पास आ जाता है सोलर डे। पहले बच्चे हमारे पास आ जाता है वन सोलर डे। वन सोलर डे बच्चे हमारे पास क्या माना जाएगा, जब हमारा जो हमारी अर्थ है बच्चे, वो बच्चे अपनी एक्सिस पे एक पूरा चक्कर लगा देती है। जब बच्चे ये अपनी एक्सिस के ऊपर पूरा एक चक्कर लगा देती है बच्चे, तो वन सोलर डे है बच्चे हमारे पास। और बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चे, सीड्रिल डे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सीड्रिल डे, सीड्रिल डे। तो वन सीड्रिल डे बच्चे हमारे पास। सीड्रिल डे के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, अगेन बच्चे हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट देयर एक्सिस, अबाउट देयर एक्सिस अकॉर्डिंग टू सम अदर फिक्स्ड स्टार अदर देन सन। यहाँ पर हम सन के आसपास अपनी एक्सिस पे रोटेशन को देखते हैं, और बच्चे सीड्रिल डे के अंदर हम किसी फिक्स स्टार के अंदर, किसी फिक्स स्टार, कोई और फिक्स स्टार ले लिया, जैसे पोल स्टार ले लिया, उसके आसपास बच्चे जो हमारी रोटेशन होती है उसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, सीड्रिल डे। याद करने वाली चीज है यार, कभी नहीं पूछी जाएगी। मतलब कि इस चीज को मैं पढ़ाते हुए बच्चे को ये भी बोलता हूँ कि देखो, हमारे माइंड में एक बात होनी चाहिए कि ये चीजें आपको स्कूल लेवल के ऊपर बहुत कम पूछी जाएंगी, कंपटीशन में भी। लेकिन क्या है कि सिलेबस में मेरे जैसा कोई टीचर उठेगा, मुझे पता है कि बच्चा सीड्रिल डे नहीं पढ़ के आता है, मैं चल दे डिफाइन सीड्रिल डे, व्हाट इज अ सीड्रिल डे। अब बच्चा बोलता है सर कहाँ पर है, ये तो पढ़ाया नहीं गया, लेकिन वो सिलेबस में है। नेक्स्ट वन बच्चे, सोलर ईयर। बताओ सोलर ईयर क्या होगा बच्चा हमारे पास, शाबाश बोलो। सोलर ईयर का मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें हम सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगा देते हैं बच्चे। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, याद रखना, ये बच्चे 365.25 सोलर डेज के बराबर होता है, सोलर डेज के बराबर होता है, या फिर 366.25 सीड्रिल डे के बराबर होता है, सीड्रिल डे के बराबर होता है बच्चे। ये सोलर ईयर है बच्चे हमारे पास, दिस इज कॉल्ड दी सोलर ईयर बच्चे। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, एक बच्चे एक ऐसा ईयर जिसके अंदर बच्चे कंप्लीट फुल और कंप्लीट बच्चे सोलर इक्लिप्स है, उस साल को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, उस साल को बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, ट्रॉपिकल ईयर बोल देते हैं। थर्ड वन बच्चे, थर्ड वन बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, सेंचुरी। कोई बच्चा बता सकता है सेंचुरी क्या होती है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो। 10 ईयर। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब बच्चा हमारे पास 100 ईयर्स हो जाता है। डेकेड का मतलब, डेकेड का मतलब कोई बच्चा बताएगा क्या होता है, डेकेड का मतलब बच्चे,
डेकेड का मतलब बच्चा हमारे पास होता है 10। मिलेनियम का कोई बच्चा बताएगा मतलब क्या होता है मिलेनियम? बोलो शाबाश। 1000 ईयर्स। मतलब ये बेकार सी चीज है, मतलब कि आपको किसी जनरल नॉलेज वाली चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर बोल देगा लीप ईयर, बताओ लीप ईयर क्या हो जाता है बच्चे हमारे पास? लीप ईयर एक ऐसा होता है बच्चे जिसमें 366 सोलर डेज हो जाते हैं, 4 साल के बाद आता है, इसलिए 4 से डिवाइड हो जाता है, और इसमें 29 फरवरी हो जाती है बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है? ल्यूनर मंथ। आपके पास 1 ल्यूनर मंथ, 1 ल्यूनर मंथ, 1 ल्यूनर मंथ बच्चे आपके पास 28 दिन का होता है। यानी कि ल्यूनर मंथ बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? टाइम टेकन बाय द मून, जिसमें बच्चा हमारे पास मून अर्थ के आसपास, अर्थ के आसपास बच्चे ये जो मून है बच्चे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेता है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेता है। और दुनिया में सबसे छोटी टाइम की यूनिट है शेक। 1 शेक इज इक्वल टू 10 की पावर -8 से। 1 शेक बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गई? 10 की पावर -8 से। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेरियस यूनिट्स है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास वेरियस यूनिट्स है। तो हमने एक पोर्शन बच्चे खत्म कर दिया इसका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का। अब हम कल बच्चे नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे। टाइम बच्चे हम यही रखेंगे बच्चे, ताकि बच्चे आपको धीरे धीरे सारी चीजें बच्चे क्लियर होते रहे। चलो बेटा, अब बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो ओके बच्चे।